गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। उनका स्वागत करूंगा गोपाल शेट्टी जी का। और मैं यही कहना, गोपाल शेट्टी जी, नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल शेट्टी जी, आप लगे हुए कोविड-19 की जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो मैं पहले दिन से ही लगा हुआ हूँ, मेरे सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हाँ हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस भी इस तरह से अवेयर कर रही हैं, एजुकेट कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यही कहना चाहूंगा, गोपाल शेट्टी जी हॉस्पिटल में जाकर किस तरह से, आप ये स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये गोपाल शेट्टी जी लाइव चल रहा है फेसबुक, ये यूट्यूब पे, जैसे किस तरह से खाना, मैं कल अंधेरी गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंधेरी में आरएसएस और तमाम क्यों गया वो मैं बताना चाहूंगा। मैं कभी पॉलिटिकल टिक्का टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं काम करता हूँ और लोग उसी लिए मुझे चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कोई पॉलिटिकल टिक्का टिप्पणी बहुत ज्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, सभी ने एक काम करना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक कोविड-19 के पूरे कामकाज में मैं पिछले 15-20 दिन से नोट कर रहा हूँ, हमारे दहिसर में आरएसएस का एक बहुत बड़ा अच्छा सेंटर चल रहा था, उसको ये महानगर पालिका के लोगों ने बंद कर दिया। मैं कल अंधेरी जो गया था वो इसीलिए गया था कि अंधेरी के सेंटर में, आरएसएस के सेंटर में 1.5 लाख लोगों को दोपहर को और रात को खाना पहुंचाने का काम वो लोग कर रहे हैं। उनको कहा कि आप लोग बंद करो। मैंने उनको कल जाकर विजिट किया और उनको कहा कि कोई बंद करने का नहीं। ये इस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों को टारगेट करने का काम ये शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे समय पर जो भी काम होता है तो इसका कोई क्रेडिट और डिसक्रेडिट का कोई किसी ने कोशिश नहीं करना चाहिए। काम करने वाले लोगों ने भी क्रेडिट का कोशिश नहीं करना चाहिए, और जो काम नहीं करते हैं, घर पे बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा कोई पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया करके। ये भारत देश है, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी लोग सर पे उठाते हैं और कभी कभी नहीं करने वाले लोगों को भी उठाते हैं, इसलिए मैं उसमें बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। मुंबई शहर के आज के हालात आप देखेंगे तो आप सबको पता है, जो मुझे बहुत दिन से जानते हैं, मैंने दहिसर से लेकर मलाड तक 8 डायलिसिस के सेंटर शुरू किए सेवाभावी संस्थाओं के माध्यम से, जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। और ये बीच में मुंबई महानगर पालिका के लोगों को लगा कि नहीं अभी हमने करना चाहिए, ये बीच में आ गए। ये कर तो नहीं पाए, लेकिन जो कर रहे थे उनका इन्होंने बंद कर दिया। अभी ये कोरोना के समय पे आप सबके जानकारी के लिए, कोई डायलिसिस सेंटर में एक पेशेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो पूरा सेंटर को इन्होंने बंद कर दिया। अब इनको ये पता नहीं कि डायलिसिस अगर नहीं हुआ तो पेशेंट मर जाएगा, तो भी इन्होंने सारे सेंटर बंद कर दिए। मुंबई महानगर पालिका के पास कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 3 जगह पे, 7 हिल, केम हॉस्पिटल, केम और कस्तूरबा, तीन जगह पर होता है, तो इन्होंने ये सारा बंद कर दिया। अब कल एक पेशेंट कांदिवली ईस्ट में से निकला, वो गए थे अपने शायद हिंदुजा में डायलिसिस रेगुलर उनका हो रहा था, वहां पर गई थी वो। वहां पर उसको पता चला वो कोविड पॉजिटिव है। महानगर पालिका को उन्होंने इन्फॉर्म किया, महानगर पालिका के लोग उसको लेकर गए 7 हिल में। 7 हिल में 3 घंटा उनको बिठाया, 7 हिल में उनको 3 घंटा बिठाया, और बीच के समय में मुंबई महानगर पालिका के लोग कांदिवली ईस्ट में सोसाइटी में चले गए और वहां पर सब सैनिटाइज करके पूरा बिल्डिंग को लॉकडाउन में ले लिया और बैनर लगा दिया वहां पर। और 3 घंटे के बाद में मालूम पड़ा 7 हिल में वो पेशेंट का डायलिसिस किया नहीं और वो पेशेंट डायरेक्ट घर पर आ गई। अब ये इनका हालत है। अब आपके जानकारी के लिए, बोरिवली में एक मानव कल्याण केंद्र करके नाम का बहुत अच्छी संस्था सेवाभावी काम कर रही है, पुरानी संस्था क्षेत्र में नेमजी भाई गंगर का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने प्रपोजल दिया कि कांदिवली के शताब्दी हॉस्पिटल में हम डायलिसिस का सेंटर शुरू करते हैं, हमको आप परमिशन दे दीजिए। मैं एक महीने से पीछे पड़ा हूँ। मेरा नाम लिखकर मुंबई महानगर पालिका ने ऑर्डर निकाला, इनको देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी तक फाइनल ऑर्डर दिया नहीं है। रमेश पवार साहब के पास वो फाइल पड़ा है। पता चला कि मुंबई के मेयर ने उनको बोला कि अभी मत दीजिए, बीजेपी और आरएसएस को बहुत आगे मत बढ़ाइए। अब ये कौन सी मानसिकता है साहब, लोग मर रहे हैं और अगर आप इस प्रकार से काम करोगे तो मैं ये महानगर पालिका के लोगों को और सरकार के दरबार में बैठे हुए लोगों को कहूंगा, मेरे पास सब पेपर्स है, मैं सारे पेपर्स लेकर रास्ते पर उतरूंगा और सबका मैं बेनकाब कर दूंगा सबको। इसलिए आप ये संकट के समय पर, आज संकट का समय मानवता का समय होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं संकट के समय पर शासन और प्रशासन को ये कहना चाहूंगा कि जो लोग काम करना चाहते हैं ऐसे सारे लोगों को लेकर आप काम करिए। मुंबई महानगर पालिका का काम है आरोग्य का सुविधा देना। अब इन्होंने खिचड़ी बेचना शुरू कर दिया है, जो 15 रुपए में खिचड़ी बनता है वही 40 रुपए में बेच रहे हैं। जो आपका काम है वो करिए। खिचड़ी बेचने का काम तो मुंबई में बहुत सारी सेवाभावी संस्था के लोग कर रहे हैं, आप उनको एप्रिसिएशन करिए, उनको धन्यवाद करिए,
वो और अच्छा काम करेंगे। तो ये लोग उनका काम बंद करा के ये मुंबई महानगर पालिका और राज्य शासन अभी बिजली बेचने में उतरी है। मेरा शासन से निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप मेडिकल सुविधा बढ़ाइए, आपका ये काम है। आप पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस को कहिए कि लॉकडाउन के समय पर कोई बाहर निकले, लोगों को सारी सुविधा हम घर पे पहुंचाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करिए। मुझे मालूम है मुंबई महानगर पालिका के पास और पुलिस के पास मैन पावर कम है। मैन पावर पॉलिटिकल और एनजीओ का आप मदद लीजिए और ये काम को आप बढ़ाइए। इतना ही मुझे निवेदन करना है। मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल गोपाल जी, जैसा कि आज मानवता के जो इंसानियत है वो काम होना चाहिए, राजनीति का काम नहीं होना चाहिए। आपके जो फोटोग्राफ हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, प्रवीण दरेकर हैं, आप खुद अनाज बांटने का काम हो गलियों में, सोसाइटी में, वो कर रहे हैं जहां जहां जरूरत हो। तो आज निश्चित ही सभी पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को, महानगर पालिका को आना चाहिए, क्योंकि मुंबई देश का हॉटस्पॉट है, देश का। आज हमारी मुंबई शहर बदनाम हो रही है। मेरी बात इसलिए सुनिए कि मैं झोपड़पट्टी में 55 साल रहा हूँ। बोलिए। 3 बार नगर सेवक, 2 बार विधायक होने के बाद में मैं झोपड़पट्टी में रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगाव है, मुझे उनके साथ में प्रेम है। ये मुंबई शहर के झोपड़पट्टी को बढ़ने से रोकने का काम पॉलिटिकल पर्सन लोगों ने किया है। ये एसआरए के लोग 10-10 साल, 8-8 साल स्कीम पास नहीं करते हैं और झोपड़पट्टी को झोपड़पट्टी में बढ़ाते गए। एसआरए का स्कीम ये सारे ऑफिसर और पॉलिटिशियन लोगों को पैसा बनाने का जरिया बन गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं बहुत खुलकर बात करना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। 15 साल में कौन से सरकार ने कितना घर बनाया वो रिकॉर्ड सब मिल जाएगा। इसलिए ये मुंबई से अगर हाथ से बाहर जाएगा तो ये सारे आईएएस ऑफिसर, एसआरए का ऑफिसर और ये सारे पॉलिटिशियन लोगों को जिन्होंने एसआरए का काम रोका है, ये लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में इन सारे लोगों को जेल में डालना चाहिए। और इस मुंबई को अगर बचाना है तो आने वाले 5 साल में स्लम फ्री मुंबई को करने का संकल्प हम सब लोगों ने मिलकर लेना चाहिए। साहब, 1 रुपए का सरकार का पैसा लगता नहीं है, बिल्डर लाकर बना कर देता है, लोग पैसे लगाते हैं, सरकार को उल्टा टैक्स के माध्यम से पैसा मिलता है, फिर भी ये स्कीम आगे बढ़ता नहीं है। बिल्कुल, कौन है इसके लिए जवाबदार, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? झोपड़पट्टी में रहने वाले जो कार्यकर्ता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल है। सामान्य लोगों को घर मिलने से रोकने का सबसे पहला काम ये करते हैं। उसके बाद में बढ़ता है पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें आते हैं, बाद में कलेक्टर के लोग आते हैं, एनेक्सर देते नहीं है, बाद में एसआरए के लोग आते हैं, बाद में पूरा फाइनल होने के बाद में ऊपर बैठे हुए सत्ताधारी पार्टी के लोग स्टे देते हैं, हाई पावर में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है। क्या लगाया आप लोगों ने? ये तो भगवान की कृपा है कि आज भी मुंबई शहर में जितना विदेश में हो रहा है उतना मुंबई शहर में हो नहीं रहा है। लेकिन अगर हाथ से बाहर परिस्थिति जाती है तो ये सारे आईएएस ऑफिसर और ये सारे पॉलिटिशियन लोगों ने जिन्होंने फाइल को अटका के रखा है, इनको सारे लोगों को आने वाले दिनों में टास्क पर लेना होगा और मैं ये काम करने वाला हूँ। मेरा मीडिया से निवेदन है कि आप मुझे मदद करिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। बिल्कुल, हम गोपाल जी आपके साथ हमेशा है। मैं सुनील शर्मा, रमेश प्रभु जी, हम आपके साथ में हमेशा बने रहेंगे। गोपाल जी, हम लोग महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस आह्वान कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी, तो उससे पहल से ये हुआ कि हमारे वेल विशर ने 1 करोड़ रुपए का ऑनलाइन चेक दिया पीएम केयर में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोविड-19 के लिए दिया है। 1 करोड़ रुपए का चेक हमारे वसी विरार के, और एक और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए देने का आह्वान किया हमारे उस पे। और तमाम आपके बोरीवली के, गोपाल जी आपके बोरीवली के सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जुड़े हुए विलास सिंधे, ये एक्स मिलिट्री मैन है और अभी जुड़े हुए हैं। इन्होंने इनकी प्रेरणा से, इनको इतने सीनियर सिटीजन तमाम है, उसके बावजूद भी इन्होंने 51,000 का रिलीफ फंड में दिया है साहब। बहुत बढ़िया। ऐसे सेना के रिटायर्ड लोग और इस तरह की प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, और आपके क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो, और तमाम मुंबई और महाराष्ट्र में हम लोग इस तरह का अभियान चला रहे हैं कि आप रिलीफ फंड में दीजिए, और उन जो श्रमिक है जिनकी मदद कर सके आप, सरकार के डाटा पहुंचाना, आपको ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का लिंक है, आप हमारे जो महासेवक है तमाम, वो आपको घर बैठे एजुकेट करेंगे। आपके पास काम नहीं है, एज ए वॉलंटियर जुड़िए, आप उनका डाटा पहुंचाइए, डिटेल पहुंचाइए, ताकि गवर्नमेंट जो स्कीम देगी, अभी जैसे दिहाड़ी कामगार के लिए सरकार ने दिया, ऐसे अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स है जो घरेलू कामगार है, उन लोगों के लिए भी आगे भविष्य में यदि योजना हुई तो वो देंगे। तो लिंक ऑलरेडी है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको उनकी डिटेल पहुंचानी है आधार के साथ।